मिन्नत तरले काम आए ना जोड़ तोड़ से बात बनी। आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर, काम अब भी जारी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सिर्फ किसी फ़र्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालफत की गई। कोई फ़र्द पसंद नहीं करता और मौजूदा वक्त सूट नहीं करता तो अपनी ताकत किसी और किसी की झोली में डाल दे। मुल्क की समत चीफ जस्टिस ने नहीं, सहबान ने मुतय्यन करनी है। तरमीम का मुसवदा अब तक हतमी नहीं है, मुशावरत जारी है। मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे वल्लाह 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 अल्लाह हाजिर नाजिर, किसी तौर पर आपकी 200 धमकी में नहीं आएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने ऐसी कानून साजी से मौत बेहतर करार दे दी। कहा इसे कानून साजी नहीं चोरी कहते हैं। 24 घंटों में जितना झूठ बोला गया वो तारीख में कभी नहीं बोला गया। जो तरमीम लाई जा रही थी वो आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश थी। आज़म नज़ीर तारड़ ने सिविलियंस की अदालत में फौजी ट्रायल के आर्टिकल 8 में तरमीम को छुपाने की कोशिश की। जमहूरियत करने वाले बिलावल ने जमहूरियत का जनाजा निकालने की कोशिश की। आज के बाद कम अज कम पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का नाम नहीं लेना चाहिए। पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाकर बेतौकीरी की गई। ऐवान का मजाक बनाना काबिल मजम्मत है। सवाल किया कि वज़ीर कानून मुसवदे से लाइल्म है, हुकूमत नुमाइंदे भी कुछ नहीं जानते तो बताया जाए कि ड्राफ्ट आया कहां से था। बोले मुल्क दुश्मन नहीं जो चाहेंगे कि रिफॉर्म्स ना आए, लेकिन तरामीम पर बहस तो कराई जाती। मामला फहमी पर मौलाना और महमूद चकज़ई की तारीफ और इजहार तशक्कुर। नंबर पूरे होने के दावेदार ख्वाजा आसिफ ने तरमीम के मौखर होने में भी कोई बेहतरी करार दे दी। कहा जो कुछ सामने आया है वो सिर्फ वर्किंग पेपर था, मुसवदा तब सामने आएगा जब काबीना मंजूरी देगी। कहते हैं आइन का हुलिया कहीं कहीं बिगड़ा हुआ है, इसे दुरुस्त करना होगा। तरामीम से कोई सियासी मफाद वाबस्ता नहीं। वज़ीर दिफा ने सिस्टम में बेहतरी इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दे दी। कहा वो कोई मुद्दत नहीं बता सकते, लेकिन चाहते हैं कि जब भी तरमीम पेश हो इस पर तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों, नंबर पूरे हों, तब भी इत्तिफाक राय पैदा किया जाए। एतराज़ात पर बात होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने अमरीका की भी मिसाल दे दी। कहा दुनिया अमरीका अमरीका कहती है, अमरीका में जज पर कई महजरा होती है। आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वजाहत। कहा नंबर्स पूरे हैं, तरामीम मंजूर हो जाएंगी, कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता। अगर तरामीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मसला नंबर गेम का नहीं है, मुसवदे में कुछ निकात पर इत्तेफाक का है जो कि हर फरीक का हक है। मौलाना बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे, बाज़ जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त मांगा है। सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा। नवीद कमर। मीडिया में जो ड्राफ्ट गर्दिश कर रहा है ये वो ड्राफ्ट नहीं है। बहुत सी चीज़ों पर हमें भी एतराज़ है। हर चीज़ को सियासत के चश्मे से ना देखें। आईनी तरामीम पेश ना हो सकना किसी की फतह नहीं। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का एहतराम है। अफराद के बजाय तरमीम के मजमूई तस्वुर को देखा जाए कि वो ठीक है या गलत। अगर मजमूई तस्वुर ठीक है तो फिर देख लेंगे कि कौन सा फ़र्द ज़्यादा मुनासिब है। ये क्यों समझा जा रहा है कि ये जज हमारे फ़ायदे और वो जज हमारे नुकसान में है। आगाह किया कि ड्राफ्ट अभी स्टेज पर है, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं। ये अमल अभी चलेगा, बैठकर देखें क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से भी यही बात की थी। इत्तेहादी हैं तो ये मतलब नहीं कि हल्का लें। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने भी कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के तरीक़ाकार पर एतराज़ कर दिया। कहा कानून साजी हो या आइन में तरमीम, इसका एक तरीक़ाकार है। ये इजलास जो बुलाया गया पहले दिन से इसके मकासद मुख्तलिफ ज़राए से वाज़ेह थे कि कोई आइनी तरमीम लाई जा रही है। कहा आइनी कमेटी के मौके को ज़ाया किया गया। मुसवदा नहीं तो वर्किंग पेपर ही पेश कर दिया जाता। जो इस्लाहात के अहम पॉइंट्स हैं उस पर शदीद शायद पीटीआई को भी इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ तरीक़ाकार पर है। 92 न्यूज़ आईनी तरामीम का मुसवदा सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक 54 शिकों पर मुश्तमिल मुजवज़ा तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया। विफाकी आईनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़
मुसवदे में शामिल। वफाकी आईनी अदालत के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हलफ सदर ममलकत लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबराह या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत में 4 सूबों से एक मेंबर शामिल होगा। वफाकी आईनी अदालत के अहकामात तमाम दीगर अदालतों पर लागू होंगे। नई अदालत वफाक और सूबों के माबैन तनाज़े के केसेस भी सुनेगी। वफाकी आईनी अदालत का चेयरपर्सन इस्लामाबाद में होगा। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ पर करेंगे। पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर ममलकत पहले जजेस तैनात करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। कमेटी का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टियों के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हतमी इख्तियार नई आईनी अदालत को देने की तजवीज़ भी दी गई। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक आर्टिकल 215 में नई शिक शामिल करने की तजवीज़ भी मुसवदे में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी नए आने वालों तक काम जारी रखेंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम की भी तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार किया जा सकेगा। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले किसी भी रुकन के खिलाफ अदालत सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकेंगे। किसी भी सर्विस रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी जज को ओहदे से हटा सकती है। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सो मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर भी अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। हमारे साथ मुसवदा शेयर नहीं किया गया था, सिर्फ मालूमात दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो मुसवदा लीक हुआ है कोई भी बंदा इन तरामीम से मुत्तफिक नहीं हो सकता। इसका मतलब है जब चाहें जजेस का तबादला कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले ये लोग खतरनाक तरामीम कराना चाह रहे हैं। कनपटी पर पिस्तौल रखकर तरामीम नहीं हो सकती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत को भी नहीं पता कि तरमीम कौन लेकर आ रहा है। हुकूमत नंबर गेम पूरा नहीं कर सकेगी। जरताज गुल बोली आइन की चोरी नहीं होने देंगे। लोगों को ताकतवर ना करें, मुल्क और इदारों को ताकतवर करें। चाहे माजी की एक्सटेंशन हो चाहे आज की, उसको गलत ही कहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस मुकर्रर कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट जारी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत का मामला। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत मुतालिका फरीकैन को वजाहत की दरखास्त पर नोटिस जारी नहीं किए गए। पीटीआई की गिरफ्तार एमएनएस की तमाम मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तमाम एमएनएस को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 30-30 हजार रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया। शेर अफजल मरवत, अहमद चट्ठा और दीगर एमएनएस से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जवाब दिया कि कुछ बरामद नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल के बाद जमानत की दरखास्त मंजूर की। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीक़ाकार क्या होता है। तरीक़ाकार ये है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी,
ट्रायल अदालत कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा। आपको वक्त देता हूँ, हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस गुल हसन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में केस सुन रहे हैं। हुकूमतें पैसे जरूर खर्च करें लेकिन शफाफियत होनी चाहिए। तरक्याती स्कीम्स इनफरादी शख्सियात की बुनियाद पर ना चलाई जाएं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पहले भी काफ़ी मुश्किलात हैं, अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, फी लीटर कीमत 249 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 13 रुपए 6 पैसे सस्ता हो गया। लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। अवाम का खुशी का इजहार, कहा हुकूमत किरायों और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इक़दाम करे। सेनेट ने 7 सितंबर को मुल्क भर में आम तातील करने की करारदाद मंजूर कर ली। मौलाना अताउर रहमान ने करारदाद पेश करते हुए कहा, 7 सितंबर 1974 को मुत्तफिका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की करारदाद पेश हुई। कादियानी को गैर मुस्लिम करार देने का क्रेडिट उस वक्त की पार्लिमान को जाता है। उस वक्त के पार्लिमान और उल्मा के लिए एजाज और तमखे का ऐलान किया जाए। मामूल की कार्रवाई के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लाहौर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसानी हुकूक की बुनियाद रखी। इश्क़ रसूल हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तय्यबा से मुतालिक आगाही दें। जो इंसान घर से सीखता है वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी काम आता है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। आशिकाने रसूल अपने अपने अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने में मसरूफ। शहर शहर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। कहीं मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैली तो कहीं आशिकाने रसूल पैदल ही निकल पड़े। फजाएं मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से मौत्तर। मसाजिद और गली मोहल्लों में सीरत कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफ़ा और दरूदो सलाम की महाफिल। गलियां और बाजार भी सज गए, हर सू सब्ज रंग की बहार। दुनिया भर में मुसलमान जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में मसरूफ। शिकागो, न्यूयॉर्क समेत अमरीकी रियासतों में नूर भरी महाफिल। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। मैनचेस्टर, बर्मिंघम समेत बरतानिया के शहरों में भी आशिकान मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। बच्चे बड़े सभी शरीक। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की महाफिल। पेरिस में होने वाली महफिल में शहबाज कादरी ने सीरत तय्यबा पर रोशनी डाली। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका मशकें इलिंग स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक हफ्त रोजा मशकों का इख्तिताम नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों का ये दूसरा दौर था। तकरीब के मेहमान खुसूसी GOC 17 डिवीजन थे।